नहीं चला तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, कांग्रेस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांचे आगमन झालेलं आहे आणि इथल्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की आलेल्या मान्यवरांचं जोरात घोषणा देऊन श्रीनिवासजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आणि बी श्रीनिवासन जी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि राहुलजी गांधी यांच्या आदेशानुसार काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत ही यात्रा जाणार आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणून ही यात्रा जाणार आहे त्या ठिकाणच्या सर्व स्थानिक मुद्दे असतील किंवा ज्या अडीअडचणी असतील त्या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी राज्य पातळीवर आणि देश सरकार नाही जे रोजगार होते ते बेरोजगार झाले आणि नवीन युवकांना तो रोजगाराची संधी मिळालेली नाही आणि असं वाटतं की मिळणार सुद्धा नाही। अशी परिस्थिती या भाजप सरकारने केंद्र आणि राज्यामध्ये करून ठेवलेली आहे। मित्रांनो, केंद्र शासनाचा जर विचार केला भाजप केंद्रामध्ये आहे राज्यामध्ये आहे, पण यांनी जे आपल्याला आश्वासन दिले होते की राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये आम्ही वर्षाला 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून देऊ, पण 2 सुद्धा रोजगार या सरकारने उपलब्ध करून दिले नाही। मित्रांनो, आदरणीय श्रीनिवास जी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के इंचार्ज, बड़े बहन आदरणीय प्रतिभा वंशी जी, और हमसे तो अच्छे उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पर जा बैठे कभी नदी पर जा बैठे। आदरणीय साथियों, सामने दादा बैठे हैं, उन्होंने अच्छी बात बोली कि हमारा मंच पर बैठा इससे प्रांगण में बैठा हर आदमी चाहता है जानता है कि जीएसटी में क्या हुआ, और उसी के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं कि हमने भी योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के पहले बड़े झूठे वादे किए थे, कहा था अच्छे दिन आने वाले, नहीं कर पाए और नहीं कर पाए तो उन्हें आने वाले समय में उठा फेंको, युद्ध होंगे, गांव गांव जाके बुद्ध जाके इस काम के लिए तैयार रहती है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि हमें बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ उनके मार्गदर्शन के साथ अब कांग्रेस पार्टी को युवाओं को बागडोर सौंपनी है, तो उसका जीता जाता होगा उदाहरण कहीं देखने को मिला तो इस आपकी ऐतिहासिक धरती औरंगाबाद में देखने को मिला, जहां पिता ने अपने पिता सामने गद्दी संभाली है और बेटा यदि मंच पर है कोई गलती करता है तो इस बात की शर्म नहीं है कि लोगों में क्या मैसेज जाएगा, तुरंत कान खींच लिया जाता है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है, ये कांग्रेस पार्टी है। जिस कांग्रेस बात का है कि हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की लाज, हिंदुस्तान की अस्मिता, हमारी बेटियां आज सुरक्षित है या नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है कि किसान देश का अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है, लेकिन वही किसान जब सड़कों पे अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है तो सरेआम गोलियों से दाग दिया जाता है। ये परिवर्तन आज हिंदुस्तान में आया है। ये निर्णय लेगा कि महिलाएं क्या पहनेगी, कोई व्यक्ति ये निर्णय लेगा कि कौन व्यक्ति क्या खाएगा, कोई व्यक्ति ये निर्णय लेगा कि आप क्या बोलोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, और यदि आप उस व्यक्ति की सोच से सोच नहीं मिलाते तो आप देशद्रोही कहला दिए जाओगे। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में। मुझे याद है अध्यक्ष समीर भाई, शहराचे अध्यक्ष मुजफ्फर भाई, त्यांची सर्व टीम या ठिकाणी नांदेडचे पप्पू पाटील आलेले आहेत, आमचे प्रभाकर मोठे पाटील आहेत, सर्वच आता सचिन पाटील खाली बसलेले आहेत, अनेक पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। नामोल्लेख करणं तर शक्य नाही, विशेष रूप झालेला या देशातील सगळे युवक जे इथे बसलेले आहेत, तुम्ही सातत्याने त्याचा रोज अनुभव घेत असतात।
त्याच्यामुळे त्याच्याविषयी वेगळं काही सांगितलं पाहिजे अशी गरज नाही, परंतु आठवणही करून द्यावा लागते. शेवटी नोटबंदी आपण म्हणतो, जीएसटी आपण म्हणतो, पण लोक विसरता हो. आपल्याला जिथं जिथं जाईल तिथं ते परत परत बोलावं लागतं. कारण या देशातला मागच्या 1 वर्षातला जर माहोल खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पक्षाचा जर बदलला असेल तो खासदार राहुल गांधींच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बदललेला, ही गोष्ट आम्हाला नाकारता येणार नाही. राहुल गांधींनी सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलं की हा चौकीदार चोर आहे. ज्या नरेंद्र मोदीला शिवाय देताना फेसबुकवर सुद्धा आम्ही घाबरत होतो, ज्या नरेंद्र मोदीला बोलताना 2014च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींविषयी बोलणं म्हणजे आम्ही काही गुन्हा करतोय की काय अशी आमची भावना होत होती, त्या नरेंद्र मोदीला चौकातला पोरगा चौकीदार चोर आहे म्हणायला लागला. त्याचं सगळं श्रेय जे जातं ते राहुल गांधींना जातं. पेट्रोल डिझेलच्या आंदोलनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. मग माझं पोलिसांशी भांडण झालं. म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्याला म्हणण्यापेक्षा पोस्टरला जर आम्ही काळं फासलं तर त्याचा राष्ट्रद्रोहाचा कुठं गुन्हा दाखवू शकतो. की लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन केले. कालची सोलापूरची घटना या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, नरेंद्र मोदी सोलापूरमध्ये आले होते. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवण्याचं काम केलं. त्या लोकांना, त्या आमच्या 5 मुलांना, त्याच्यात एक नगरसेवक आहे आमचा जो सोलापूर शहर युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, त्यांना लाथाबुक्यांनी पोलिसांनी मारलं. या ठिकाणी ही मोगलाई आणि या ठिकाणी ही हुकुमशाही या ठिकाणी देशामध्ये आलेली आहे. आणि याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी ही युवा क्रांती यात्रा आहे. ही या क्रांती करायची असते ती युवकांनी करायची असते. बदल करायचा असतो तो युवकांनी करायचा असतो. 2014 मध्ये ज्यावेळेस नरेंद्र मोदी देशामध्ये पंतप्रधान झाले, हे सगळे ज्येष्ठ मंडळी ते मान्य करतील, इथे युवक मान्य करतील की लोक म्हणत होते की आता 5-25 वर्ष काही खेळ नाही, आता काँग्रेस संपलं, काँग्रेस मुक्त भारत, परत आता तुम्ही 5-25 वर्ष बघू नका, असं बोलणारे लोक होते. जे बोलणारे होते तेच आता आम्हाला येऊन सांगताय अरे बाबा हो काहीतरी करा, घराच्या बाहेर पडा, पण हे सरकार बाहेर काढा, हे सांगणारे सुद्धा तेच लोक आहेत. युवकांमध्ये बेरोजगारीची समस्या मोठ्या संख्येने वाढली आहे. देशामध्ये आणि राज्यामध्ये शेतकऱ्याच्या आत्महत्या खूप होत आहेत. मागच्या 4.5-5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 16,000 शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाल्या असं आपण म्हणतो. त्याला काही ना काही करण्याची इच्छा आहे. प्रत्येकाला कोणाला नोकरी करायची नाही. प्रत्येकाला वाटतं का स्वतःच्या हिमतीवर स्वतः काहीतरी केलं पाहिजे. मात्र या ठिकाणी तुमच्या पाठीशी उभं राहायला सरकार पण तयार नाही आणि कोणीच तयार नाही, ही देखील शोकांतिका आहे. आणि म्हणून खासदार राहुल गांधींच्या माध्यमातून एक कार्यक्रम घेऊन आम्ही आलोय. बेरोजगार युवकांचं रजिस्ट्रेशन करून त्या बेरोजगार युवकांना आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये आपलं सरकार आल्यानंतर आपल्याला मदत करायची आहे. जोपर्यंत आम्ही त्याला नोकरी देऊ शकत नाही तोपर्यंत त्याला बेरोजगार भत्ता मिळाला पाहिजे, हे देखील युवक काँग्रेसने या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. नुसतं आम्ही जसा अर्जुनाला फक्त त्या पक्षाचा एकच डोळा दिसत होता, तसा युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला एकच लक्ष असलं पाहिजे, सरकार आणायचंय, ते तुमच्यासाठी आणायचंय, आमच्यासाठी आणायचंय, या सर्वसामान्य माणसासाठी आणायचंय. ते काय आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला सत्ता गाजवण्यासाठी आणायचंय असं नाही. आणि म्हणून युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला माझी विनंती आहे, तुम्हाला ही चौकट करून बातमी तुम्ही छापली पाहिजे. या ठिकाणी ज्येष्ठ मंडळी सगळी खाली बसले आणि या ठिकाणी युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्येष्ठ मंडळी खाली बसले. आणि खरंच सांगतो तुम्हाला काका, या महाराष्ट्रातले अनेक उदाहरण आहेत जिथं योग्य ठिकाणी बाप थांबलाय तिथंच पुढे पोरं जाऊ शकतात. आमची इच्छा काँग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केशव चंद्र यादव, सत्यजित तांबे, युवा कांग्रेस, कांग्रेस कार्यकर्ता, इस देश का हालत इन लोगों ने जो किया है, जो देश में जो दर्द पैदा किया है, और नौजवान के साथ, किसान के साथ, गरीब के साथ, सबके साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए हमने इस यात्रा निकाला है. जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था चुनाव के पहले, मैं फकीर आदमी, झोला लेके आया हूं, झोला लेके मैं चले जाता हूं. नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आपने सही कहा था. आपका समय आ चुका है. 30 तारीख हमने आपका झोला दिल्ली में देगा. आपको डिसाइड करना होगा कहां जाना है. ललित मोदी के साथ, विजय मल्ल्या के साथ, नीरव मोदी के साथ और मेहुल चौधरी के साथ जाना है. आपको डिसाइड करना. ऑलरेडी
ऑलरेडी वो लोग मकान बना के वेट कर रहे हैं रंगा बिल्ला को। रंगा बिल्ला कौन जानता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। ये रंगा बिल्ला इतने बड़े बड़े घोटाला किया इस देश में, हर चीज में घोटाला किया है। झोला लेके लंदन चले जाना, इंडिया में वो तो जेल में जाना, इसका मौका नहीं होगा। इस बार कांग्रेस ने मौका दिया है, इस बार नहीं होगा। 10 करोड़ नौकरी देने का था, आज तक किया। अच्छे दिन पे बहुत वादा किया था, अच्छे दिन आज तक पोच के नोट कर चुका है। नरेंद्र मोदी वो ओडिशा गए थे, वहां भी गुजरे साहब, वो पुराना भी नहीं होता, अच्छे दिन नहीं मिल रहा। आपको उस नारा बदलना हो, इस नारा के लिए तो आप लोग नायक रहिए। उत्तर प्रदेश में हो, उन्नाव में जो गैंगरेप हुआ, कठुआ में हुआ, इस देश में करीबी जो रेप होता है उसके पीछे बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है। आप लोग को नारा क्या देना, मैं नया नारा देना चाह रहा हूं। बेटी पढ़ाओ, बेटी को बीजेपी के नेता से बचा के रखो। एक से एक जुमला, एक से एक झूठ इस देश में फैलाया इन लोगों। नारा अमित शाह प्रेस मीट करके कहीं भी हमले हैं सरकार के, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार इस सवाल को देश के अंदर घूम रहे और उठा रहे हैं, और सवाल उठाना इसलिए लाजमी है कि देश के अंदर एक जीवंत राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब देश के अंदर खासतौर से उन संस्थाओं को जिसको कांग्रेस पार्टी ने और आजादी की लड़ाई में विशेष तौर पर उन मनीषियों ने जो संघर्ष करके और खून बहा के संविधान का जो निर्माण हुआ, आजादी मिली, और आजादी के बाद उस संवैधानिक व्यवस्था का जो निर्वहन चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ परिवार के लोग जो मानते ही नहीं है भारत के संविधान को, जो भारत के तिरंगे को फहराने में शर्म महसूस करते हैं और पहले से कुचलने का काम करते हैं, ऐसे डाकू और लुटेरे लोग, ऐसे नफरतबाज लोग आज जो देश की व्यवस्था पर कायम है, उनसे एक लंबी लड़ाई है दोस्तों, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं। विभिन्न साथियों ने अपनी बातें रखी, बहुत लंबा वक्त हुआ, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले 4.5 वर्ष बीत गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी मीडिया से बात नहीं किया। जब देश भर से सवाल खड़ा होने लगा तो एनआई के साथ और पीटीआई के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था कि चौकीदार के ऊपर देश के सब चोर लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों आपके हवाले से कि तुम चौकीदार नहीं है, देश के सबसे बड़े चोर है, लुटेरे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो दुपट्टियों के साथ मिलकर देश की जो गाड़ी कमाई है, इस देश को सींचने का जो काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, देश के अंदर जिस तरीके से नवनिर्माण के काम हुए थे, आप उसको देश में जो लुटा रहे हो, ऐसे लुटेरे रुपए की कीमत का आकलन कर लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो हवा पर परिस्थितियां बनी है और जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, गैस से लेकर डीजल योजना है उसमें जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, नमामि गंगे योजना में जो लूट मची हुई है, तमाम इस तरह की जो परियोजनाएं इन लोगों ने शुरू की है, और उसके अंदर जो बड़े बड़े घोटाले जो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसको जो दबाने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसको उजागर करने के लिए और देश की जनता को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों को बताने के लिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं। देश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों में मित्रों 3,30,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन अफसोस की बात है कि देश के चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का माफ करने का काम किया है। किसानों के मद में उसकी कोई सोच नहीं है। मनरेगा से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं जो आम आदमी की जिंदगी को यहाँ पर उठाती थी और मजबूत करती थी, उन योजनाओं को बर्बाद करने का काम किया इस सरकार ने। आज जिस तरीके से आत्महत्या की घटना इस देश में बढ़ी है, भूख से मौतों की कहानियां इस देश में सुनाई देती हैं, किसानों की आत्महत्या हो, नौजवानों की आत्महत्या हो, हताशा का एक माहौल है, और इस देश में जो अराजक माहौल पैदा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ युवा क्रांति की यात्रा है। इस सूट